कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात। और आज देखेंगे हम प्रश्नावली 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न। इस प्रश्न में दिया है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 खिलाड़ी हैं ए, बी और सी, और प्रश्न में दिया है उनके द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या 364, साथ ही साथ उनके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या में अनुपात। तो अनुपात क्या दिया है, देखिए हमको दिया है अनुपात ए अनुपात बी इक्वल बी अनुपात सी इक्वल 1:2। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात को हम लिखते हैं बटे के रूप में। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर, ये बी अनुपात सी को हम लिख सकते हैं बी बटे सी बराबर 1:2 को हम लिख सकते हैं 1/2। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपान बी इक्वल 1/2, यानी कि b इंटू 1 करोगे तो ये हो जाएगा b इक्वल 2 इंटू ए करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। तो ये पहला और तीसरा अनुपात को हम लिए तो क्या मिल गया? b इक्वल 2a। अब हम ले लेते हैं इन दोनों को, b अपान c इक्वल 1/2। इसको भी त्रिया गुणा कर दो। c इंटू 1 करेंगे तो c हो गया, और 2 इंटू बी किए तो ये हो गया 2b। c बराबर 2b आया है और b बराबर आया है 2a, मतलब ये b के जगह में हम रख सकते हैं 2a। तो ये c बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू बी का मान 2a है तो 2 इंटू 2a, तो c का मान आ गया 4a। ये हो गया c का मान 4a और ये हो गया b का मान 2a। मतलब हम c को भी a में बदल दिए और b को भी a में बदल दिया। अब इसका फायदा क्या होगा देखना। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो, इसका मतलब क्या है? प्रश्नानुसार तीनों खिलाड़ी यानी कि ए, बी और सी, तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना है? ये है 364। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 364 है, तो यहां से हम ए बी सी का मान कैसे निकाल सकते हैं? या तो तीनों को हम a में बदल दें, या फिर तीनों को हम b बना लें, या फिर तीनों को हम c बना लें। तो यहां देखो b को भी हम a बना सकते हैं क्योंकि b बराबर 2a आया है। c को भी हम a में परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि c बराबर आया है 4a। यानी कि a के जगह में हम a ही रख देते हैं, b बराबर है 2a, तो ये b के जगह में हो गया 2a, और c का मान हम निकाले हैं 4a, तो ये हो गया 4a इक्वल 364। 4 2 6 और 1 7, ये हो गया 7a इक्वल 364। यानी कि a इक्वल हम कहेंगे तो ये हो जाएगा 364/7। तो a बराबर आ जाएगा 7 5 6 35 और 7 दूने 14। यानी कि पहले खिलाड़ी a के द्वारा बनाया गया रनों की संख्या हो गया 52। अब a का मान हमारे पास है तो यहां से हम b का मान भी निकाल सकते हैं और c का मान भी निकाल सकते हैं। कहां से निकालेंगे? b बराबर 2a है
बी बराबर 2a, यानी कि बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू 52, यानी कि ये हो गया 104, बी के द्वारा बनाया गया रन। ऐसे ही सी इक्वल हम निकाल चुके हैं 4a, सी इक्वल है 4a, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 4 इंटू 52, तो सी बराबर हो गया 4 दूने 8 और ये 4 पंचे 20। इस प्रकार से हमको निकालना क्या था, तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या कितना आ गया, प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या, रनों की संख्या आ गया 52, 104 और 208। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, इन तीनों को जोड़ने पर होगा 364। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा में दिया है 3 कर्मचारियों ए, बी व सी के वेतन का अनुपात। 3 कर्मचारी हैं ए, बी, सी, उसके वेतन का अनुपात दिया है 2:3:5। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए, उनके वेतन में वृद्धि करना है, ए के वेतन में 15% वृद्धि करना है, बी के वेतन में 10% वृद्धि करना है और सी के वेतन में 20% की वृद्धि करना है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। मतलब वेतन में वृद्धि करने के बाद जो नया वेतन बनेगा उसमें अनुपात क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हमको दिया क्या है, ए, बी, सी के वेतन का अनुपात। तो यहां से हम मान लेते हैं, माना कि ए, बी व सी के वेतन क्रमशः 2x, 3x व 5x है। कहां से माने, देखो अनुपात दिया है 2:3:5। तो ए का वेतन मान लिए 2x, बी का वेतन मान लिए 3x और सी का वेतन मान लिए 5x। मतलब अभी जो है ए, बी, सी के वेतन कितने हैं, 2x, 3x और 5x है। अब करना क्या है, इनके वेतन में वृद्धि करना है। ए के वेतन में 15% वृद्धि, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि ए के वेतन में कितना वृद्धि हुआ। ए के वेतन में वृद्धि, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन अभी 2x है, तो 2x में कितना वृद्धि होना है, तो यहां लिखा है 15%। मतलब हमको निकालना पड़ेगा 2x का 15%, 2x का 15%। तो ये 2x का 2x हो गया, का मतलब गुणा 15%। प्रतिशत को हम जैसे ही हटाते हैं नीचे में हम लिखते हैं 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब प्रति 100। तो यहां हम नीचे में लिख लिए 100। तो ये हो गया 15 दूने 30, 30x अपॉन 100। चाहो तो यहां से आप 0 0 को कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 10। वेतन था 2x और उसमें वृद्धि हो गया 3x अपॉन 10। मतलब ए का नया वेतन कितना हो गया, तो ए का नया वेतन, इसका वेतन था 2x और बढ़ गया वेतन 3x अपॉन 10। इसको कैसे हल करते हैं, पहले से पढ़ते आए हैं, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूने 20, 20x प्लस 3x अपॉन 10। तो ये हो गया 23x अपॉन 10। ये ए का नया वेतन है। जैसे हम ए का निकाले हैं, सेम वही प्रोसेस बी और सी के लिए करना है। बी का वेतन कितना है, देखो बी का वेतन 3x है
और इसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। तो पहले हम निकाल लेते हैं बी के वेतन में वृद्धि। बी के वेतन में वृद्धि, बी का वेतन है 3x और इसका कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है? तो 10%। तो इसका हो गया 10%, तो इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू 10/100। ये 0 0 कैंसिल कर दो तो यहां पर आ गया 3x/10। बी के वेतन में इतना वृद्धि हुआ है तो बी का नया वेतन कितना हो जाएगा? बी का नया वेतन, इसका वेतन था 3x और इसमें वृद्धि हो गया 3x/10। तो ये हो जाएगा 10 या 30, 30x प्लस 3x/10, यानी कि ये आ गया 33x/10, बी का नया वेतन। चलिए ऐसा ही हम निकाल लेते हैं सी का नया वेतन। सी के वेतन में वृद्धि, सी का वेतन है 5x और वृद्धि कितना हो रहा है? तो 5x का 20%, 5x का 20%, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इंटू 20/100। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 दूने 10, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी कि यहां पर केवल बच गया x। तो सी का नया वेतन कितना हो गया? सी का वेतन था 5x और इसमें वृद्धि हो गया x। 5x प्लस x करोगे तो ये हो जाएगा 6x। तो ए का नया वेतन आ गया, बी का नया वेतन निकाल लिए और सी का नया वेतन निकाल लिए और हमको इसी नए वेतन का अनुपात निकालना है। अतः नए वेतन का अनुपात, ए का नया वेतन कितना है? ए का नया वेतन है 23x/10 अनुपात बी का नया वेतन है 33x/10 और सी का नया वेतन है 6x। अब यहां 10 है, यहां 10 है, तो यहां भी 10 ले आओ। किसी भी संख्या में हम जितने का गुणा करते हैं उतने का अगर भाग कर दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 23x/10 अनुपात 33x/10 अनुपात 6x इंटू 10/10। तो ये 10 ये 10 ये 10 कैंसिल हो गया क्योंकि अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। अब यहां से आ गया 23x अनुपात, अच्छा ये x भी कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल x कैंसिल x कैंसिल, तो क्या बचा 23 अनुपात 33 अनुपात ये 10 छक्का 60। तो ये है ए बी सी के नए वेतन में अनुपात। ये हो गया प्रश्न दूसरा। प्रश्न तीसरा और चौथा को आप लोग सॉल्व कीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा में क्या दिया है? दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी का मिश्रण है तो मिश्रण कितना है? 100 लीटर है, 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना लीटर दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में केवल 5% पानी हो? अभी जो परसेंटेज है वो कितना है? पानी का 10% है। अब इस मिश्रण में हम और कितना लीटर दूध मिलाएं, यानी कि दूध हम मिलाएंगे तो पानी का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कि पानी का जो प्रतिशत है कितना हो जाए? 5% हो जाए। देखो सबसे पहले क्या दिया है? दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण, मतलब दूध और पानी का मिश्रण है 100 लीटर और ये जो 100 लीटर मिश्रण है इसमें पानी कितना है? तो 10% है, यानी कि पानी
किसका 10%? ये 100 लीटर का 10%। 100 लीटर का 10%, यानी कि ये हो जाएगा 100 गुणित 10/100। तो ये 100 कैंसिल, यानी कि आ गया 10 लीटर। दूध और पानी कुल कितना लीटर है? 100 लीटर है। पानी 10% है, मतलब पानी कितना है? 10 लीटर है। तो दूध कितना लीटर है? दूध और पानी कुल कितना है? 100 लीटर ना। 100 लीटर में से 10 लीटर पानी है, मतलब दूध कितना है? तो दूध हो जाएगा, ये 100 लीटर में से 10 लीटर घटा दो, 100 माइनस 10 लीटर, यानी कि उस मिश्रण में दूध है 90 लीटर। 10 लीटर पानी है और 90 लीटर दूध है। 10 लीटर पानी और 90 लीटर दूध को मिलाओगे तो क्या बनेगा? 100 लीटर का मिश्रण बनेगा। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? आगे प्रश्न में दिया है, इस मिश्रण में कितना लीटर दूध मिलाया जाए। इसमें हम, ये जो मिश्रण है, इसमें हम और कितना लीटर दूध मिलाएं। तो माना कि x लीटर दूध मिला लेते हैं। माना कि x लीटर दूध मिश्रण में मिलाया गया। पहले मिश्रण में कितना दूध था? 90 लीटर। उसमें हम x लीटर और मिला दिए, मतलब अब दूध की मात्रा कितना हो गया? तो मिश्रण में अब दूध हो गया 90 लीटर, तो पहले से था, इसमें हम x लीटर और मिला दिए, तो ये हो गया 90 प्लस x लीटर। और पानी कितना है? पानी है 10 लीटर। ये जो नया मिश्रण बना है उसमें पानी है 10 लीटर। अब पानी का परसेंटेज कितना है? पानी का परसेंटेज हो जाता है 5%, यानी कि दूध कितना प्रतिशत होगा? पानी ये है 5%, यानी कि दूध होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 5 कर दो प्रतिशत, यानी कि ये हो जाएगा 95%। अब यहाँ पर दूध और पानी लीटर में है और यहाँ पर दूध और पानी प्रतिशत में है, तो हम इसका अनुपात ले सकते हैं। अतः दूध और पानी का अनुपात, पहले हम देखते हैं लीटर में अनुपात कितना है। तो लीटर में दूध है 90 प्लस x और पानी है 10। दूध है 90 प्लस x लीटर और पानी है 10 लीटर। और प्रतिशत में दूध कितना है? दूध है 95% और पानी है 5%। यहां एक बात को ध्यान रखना, ऊपर में हम दूध ले रहे हैं तो इधर भी ऊपर में हमको दूध ही लेना है, नीचे पानी लिए हैं तो यहाँ भी नीचे में हमको पानी लेना है। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 90 प्लस x अपान 10, ये तो कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 निया 45। इसको सॉल्व करोगे तो 90 प्लस x इक्वल 19 धाम, ये हो जाएगा 190, यानी कि x बराबर कहेंगे तो 190 माइनस 90, तो x बराबर आ गया 100 लीटर। क्या निकालना था? उस मिश्रण में कितना लीटर दूध मिलाया जाए, तो उस मिश्रण में और कितना लीटर दूध मिलाना पड़ेगा? 100 लीटर। ये जो आया है x इक्वल 100 लीटर, यही आंसर है। इतना दूध उस मिश्रण में और मिलाना पड़ेगा।